जय हिंद दोस्तों। जो लोग रेल से यात्रा करते हैं या करने वाले हैं, उन लोगों का बहुत तरह-तरह का सवाल आता है रेलवे से संबंधित। आपको बता दें, देखिए रेलवे टिकट को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत तरह के कन्फ्यूजन रहता है। पहले तो ये बता दूँ, ऑनलाइन टिकट है या फिर ऑफलाइन टिकट है, क्या टिकट लेकर यात्रा करना ज़रूरी है? दूसरा कन्फ्यूजन कि अगर मैं यात्रा रद्द करता हूँ तो क्या अपना टिकट दूसरे के नाम से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो किसको कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? इसके अलावा आईआरसीटीसी का जो साइट है, वहाँ से टिकट कितना निकाल सकते हैं महीने में, खुद निकाल सकते हैं या फिर किसी रिश्तेदारों के लिए निकाल सकते हैं। बहुत तरह के सवाल है और इसी को थोड़ा-थोड़ा मिस्टेक की वजह से लोगों का चालान हो जाता है, लोगों के साथ धोखा हो जाता है, लोगों पे कार्रवाई हो जाती है। मैं आपको टिकट से संबंधित सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कम समय में देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूँ कि आईआरसीटीसी का जो आप आईडी बनाते हैं और उसके द्वारा जो टिकट निकालते हैं, तो वो किस लिए बनाया गया है? आईआरसीटीसी का जो ऐप के द्वारा जो आप निकालते हैं टिकट या फिर उसके साइट पे जाकर टिकट निकालते हैं, ऐप भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो होता क्या है कि वो आईडी पर्सनल आईडी होता है। आपने अगर अपने नाम से आईडी बनाया, अपना मोबाइल नंबर डाल के, अपना ईमेल आईडी डाल के, अपना जब आईडी बनाते हैं वहाँ, तो टिकट जो निकालने का होता है कि महीने का 12 टिकट आपको निकालने का परमिशन दिया जाता है। 12 टिकट महीने का निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि वो टिकट जो आप निकाल रहे हैं, वो टिकट सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड रिलेशन या फिर आपके टाइटल से मैच होता हुआ जो आपका क्लोज है उन्हीं का निकाल सकते हैं। मतलब अपने लोगों का निकाल सकते हैं। जैसे अपने माता हो गया, पिता हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया, पत्नी हो गई, आपके फूआ हो गया, फूफा हो गया। मतलब ब्लड रिलेशन के साथ साथ आपका कोई रिलेशन होना चाहिए उसके साथ, उसका टिकट आप निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी किसी का टिकट निकालने लगते हैं, दोस्तों का, कोई जानने वाला का, कोई ऑफिस में काम करने वाला है उसका, या फिर कहीं काम कर रहे हैं उसका, या फिर कोई ऐसे ही कोई रिक्वेस्ट कर दिया उसका। थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। भाई आपको बता दो कि ये रेलवे एक्ट के सेक्शन 143 के तहत ये अवैध है और जुर्म है, इसे अपराध माना गया है। रेलवे सेक्शन 153 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर अपने रिलेशन के अलावा किसी और का टिकट निकालते हैं तो आप पर 10,000 रुपया का जुर्माना और 3 साल का कैद हो सकता है, मतलब जेल हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ में हो सकता है। बहुत सारे लोग टिकट काटने के लिए दुकान खोल के रखे हैं, एजेंट बने बैठे हैं, लेकिन उनके पास कोई अथॉराइज आईडी नहीं होता। वो क्या करते हैं, इसी आईडी से टिकट निकालते हैं और 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पर टिकट पर एक्स्ट्रा लेते हैं और कमाते हैं। तो उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि इस आईडी का इस्तेमाल पर्सनल किया जाएगा। जिसके पास पर्सनल हो तो पर्सनल ही करते होंगे, लेकिन जो लोग अथॉराइज है, जो टिकट निकालने वाले एजेंट है, वो भी इस आईडी का इस्तेमाल करते हैं और उगाही करते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखते होंगे कि समय समय पर बहुत सारे एजेंटों पर कार्रवाई होती है, जेल भी जाते हैं, जुर्माना भी होता है, उन्हें दुकान बंद करके भागना पड़ता है। इसका यही वजह है। तो आपको बता दे रहा हूं, आप अगर पर्सनल यूज करते हैं, जो लोग कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने लोगों का ही टिकट निकालें, घर के व्यक्ति का, रिश्तेदार का, रिलेटिव का ही टिकट निकालें। किसी गैर पर्सन का टिकट नहीं निकाले, वहां से अर्निंग करने का ना सोचे। अन्यथा इस ऐप पर आपको बता दूं या फिर इस साइट पर हमेशा रेलवे डिपार्टमेंट का नजर रहता है। ये आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार माफ करेगा, लेकिन सीधा आप पर कार्रवाई कर देगी, क्योंकि सारा डिटेल्स वहां पर आपका रहता है। क्योंकि ये आपका पर्सनल यूज के लिए रेलवे ने बनाया हुआ है, इसका गलत फायदा नहीं उठाइए। दूसरा आपको बता दूं, ये ट्रांसफर वाली बात हालांकि इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि आपके पास टिकट है, अगर आपने ऑफलाइन टिकट ले रखा है, रेलवे काउंटर से टिकट ले रखा है, रिजर्वेशन करा रखा है, चाहे स्लीपर का हो, चाहे थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, कोई भी टिकट हो रेलवे का, आप उस डेट में यात्रा नहीं करना चाहते, उस डेट में यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो उस टिकट को आप रेलवे काउंटर पर ही जाके, रेलवे काउंटर पर ही जाके किसी और के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें भी यही चीज आएगी जो रिलेटिव मैंने बताया। आपकी वाइफ है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, कोई भी है, तो आपके रिलेटिव में है, आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों का आईडी वहां पर फिर से जमा करना पड़ेगा, अपना आईडी और जिसके नाम से ट्रांसफर करते हैं उसका आईडी का फोटोकॉपी आपको वहां जमा करना पड़ेगा और आपको ट्रांसफर करके टिकट मिल जाता है। दूसरा, डेट ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ नाम ट्रांसफर होता है। मतलब उसी ट्रेन से, उसी सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति यात्रा कर सकता है जिसके नाम से आप ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको रेलवे काउंटर पर जाना ही होगा। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि आप यात्रा करते हैं ट्रेन में, किसी भी प्रकार से यात्रा करते हैं, आपको टिकट साथ में रखना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि टिकट लेकर आज हम तो टिकट निकाल लिए, मेरे पास मैसेज आ गया, मैं उस पर यात्रा कर सकता हूँ, टीटी तो कुछ कहता नहीं है। मैं आपको बता दूं ये किस पीरियड में है। आपको बता दूं, जिस जो ऑनलाइन टिकट निकाल रखे, जिन्होंने आईआरसीटीसी के ऐप से या फिर किसी माध्यम से, या फिर रेलवे एजेंट के माध्यम से, या फिर कोई साइबर कैफे, या फिर जन सुविधा केंद्र, या फिर सीएससी सेंटर, कहीं से निकाल रखे हो टिकट ऑनलाइन,
तो उस टिकट को उन्हें रखने की पास में जरूरत नहीं है। अगर मैसेज भी है आपके पास, पीएनआर नंबर भी है, तो उससे यात्रा कर सकते हैं आप, अगर सही जगह पे सही सीट पे बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टीटी सिर्फ आपसे ये पूछेगा कितना नंबर सीट आपका है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसको डाउट होगा तो आपके आईडी देखकर अपने चार्ट में मिलान कर लेगा। लेकिन आपने ऑफलाइन टिकट ले रखा है, काउंटर से रिजर्वेशन करा रखा है, चाहे आपका थर्ड एसी है, चाहे सेकंड एसी है, चाहे फर्स्ट एसी या स्लीपर है, इन सभी मामलों में बता रहा हूं, अगर काउंटर से ले रखा है तो आपको टिकट पास में होना अनिवार्य है। अगर आपके पास मैसेज भी आ गया, आपके पास मैसेज भी है, पीएनआर नंबर भी है, तो वो दिखा के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको फाइन करेगा ही करेगा, टिकट का फिर से पैसा देना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा फुल जुर्माना आपका होगा। क्योंकि रेलवे लॉ ये कहता है कि आप ऑफलाइन टिकट अगर निकाल रहे हैं तो वो टिकट आपके पास होना चाहिए, टिकट लेकर ही आपको यात्रा करना है। ये टीटी के ऊपर निर्भर करता है। ये टीटी हो सकता है कोई टीटी आपको मैसेज देख के छोड़ दे, वो अलग बात हो, लेकिन ज्यादातर टीटी, अधिकतर टीटी 90% टीटी ऐसे है जो अगर ऑफलाइन आपका टिकट है वो आपका चेक करेगा ही करेगा। अगर टिकट आपके पास नहीं है तो फाइन आपका करेगा ही करेगा, भले ही उसके पास चार्ट में नाम होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं उसका चार्ट में नाम होता है, लिस्ट में नाम होता है, लेकिन लॉ होता है, ये फॉलो करना जरूरी है कि ऑफलाइन टिकट लेकर आपको किसी भी हालात में यात्रा करना है, उसमें आपका मैसेज मानने नहीं रखता है, उसमें आपका चार्ट मानने नहीं रखता है। अब कारण जो भी हो, लेकिन रेलवे लॉ यही कहता है। इसी वजह से जिसके पास टिकट नहीं रहता है और वो काउंटर से टिकट लिए रहता है, अगर वो घर पे छोड़ देते हैं, उसके मोबाइल में फोटो भी रहता है, मोबाइल में फोटो रख रखे रहते हैं, व्हाट्सएप पे फोटो रख रखे होते हैं, गैलरी में फोटो रहता है उसका टिकट का, फिर भी रेलवे नहीं मानता है, उसका टीटी नहीं मानता है, उसको चालान कर ही देता है, उसको फाइन कर ही देता है, क्योंकि ये गलती रेलवे यात्री की मानी जाती है। इसीलिए इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप जान ले, ताकि रेलवे यात्रा में आपको दिक्कत न हो, किसी प्रकार को परेशानी न हो। आप जानते हैं कि हमारा चैनल अवेयरनेस का है, मैं अवेयर करता रहता हूँ आपके समय समय पर, रेलवे से संबंधित हो, सरकारी योजना से संबंधित हो, कोई नया अपडेट हो कानून से संबंधित, तो सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, सबका अपडेट देता हूँ, सबके बारे में जागरूक करता हूँ, अवेयर करता हूँ आपको। तो सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।